नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग था और उस टाइमिंग के बाद आप देखोगे मार्केट नीचे चला गया और ये हमारा दूसरा टाइमिंग था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट का जो नीचे वाला सिलसिला है वो खत्म हो गया और फिर से ऊपर चला गया। तो ऐसे ही हमारा जो टाइमिंग है बहुत अच्छा काम करती है मार्केट के अंदर। और ये ऐसे टाइमिंग आपको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सब में मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ और उसके साथ साथ क्या टाइमिंग्स है वो भी आपको समझा रहा हूँ। तो ये कल के लिए, कल हमारा एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कल बहुत अहम होगा 21,600। इसके ऊपर हम ऊपर रहने वाले हैं और उसके नीचे हम नीचे रहने वाले हैं। अगर हम गैप डाउन फॉर वॉट एवर रीजन हम स्टार्ट कर लेते हैं ड्यू टू ग्लोबल मार्केट्स, तब 21,500 बहुत अहम रहेगा। एंड अगर जब तक इसके ऊपर रहेंगे हम ऊपर रह सकते हैं, अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं तो नीचे चला जाएगा मार्केट। मार्केट में यहाँ पर 21,500 के ऊपर ऊपर है, 21,450 के नीचे नीचे है, वरना हम इसी रेंज में है। कल 21,600 के ऊपर रहेंगे तो 21,600 लेकर 21,700 ये हमारा रेंज रहेगा। इसके नीचे रहेंगे तो 21,500 से लेकर 21,600 ये हमारा रेंज रहेगा। अगर ये टूट जाएगा तो और ऊपर जा सकता है, क्योंकि आज पूरा का पूरा जो सेलर्स है वो सब ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर सेलर ट्रैप हो गया है तो और अच्छा सा ऊपर जाने के लिए अगर बुल्स लेकर चले जाएंगे तो फिर से एक नया हाई के तरफ हम फिर से जा भी सकते हैं। तो क्या होगा नहीं होगा वो कल देखना पड़ेगा। तो कल के लिए हमारे लिए जो टाइमिंग है वो देख लेते हैं। तो पहला टाइमिंग है 11:15 टू 11:30 और दूसरा है 1 टू 1:15। तो हमको ये टाइम पर देखना पड़ेगा कि मार्केट करने वाला क्या है। क्या बुल स्ट्रैप होंगे, बेयर स्ट्रैप होंगे, या हमको दोनों ट्राइप ट्रैप करने वाले हैं वो हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 21,600 अहम था एंड उसके नीचे तो 21,500 हम बन जाता है। एंड उसके ऊपर जब तक हम है पॉजिटिव रह सकते हैं एंड नीचे हम नीचे जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी का आज पहला एक्सपायरी हो गया है। तो कल नया एक नया शुरुआत होगा। तो अभी कल के लिए देखना पड़ेगा। देखिए 47,000 सपोर्ट लिया है, मैंने आपको कल समझाया भी था कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं बनती है। और यहाँ पर 47,000 के नीचे जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ पर सेलिंग नहीं आएगा। तो 47,000 अभी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। और ये टूटेगा तो हम नेगेटिव चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं टूटता है तो हम फिर से ऊपर एक बार जा सकते हैं। 47,500 इंपॉर्टेंट है, उसको होल्ड करना। अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है तो हम फिर से 47,800 के आसपास जाने का कोशिश हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रेंज रहेगा कल के लिए और बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी का जो टाइमिंग्स है वो होगा 9:45 टू 10 o'clock एंड 12:30 टू 12:45। ये दो टाइमिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक निफ्टी। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सस्टेन किया हुआ है। जब तक ये 47,200 के ऊपर रहेगा एंड 47,500 को ब्रेक कर देगा तो अच्छा खासा मूवमेंट पॉजिटिव साइड में आने का चांसेस है। फॉर वॉट एवर रीजन ये टूट जाता है तो यहाँ पर सेलिंग का जो सिलसिला है और गहरा सकता है और नीचे जाने का चांसेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। फाइनेंस निफ्टी का आप देखिए 21,100 150 ये सपोर्ट का काम करेगा, 21,200 250 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके नीचे हम रहेंगे तो नीचे जा सकते हैं एंड इसके ऊपर रहेंगे तो ऊपर हमारा चांसेस है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल समझाया था कि 21,200 यहाँ रहेगा। अगर जब तक इसके ऊपर हम रहेंगे हम पॉजिटिव रह सकते हैं। ये हमारा 20 SMA भी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये। तो ये होगा हमारे लिए फाइनेंस निफ्टी के लिए। एंड फाइनेंस निफ्टी का टाइमिंग्स एक बार देख लेंगे। फाइनेंस निफ्टी का टाइमिंग है 10 टू 10:15, 12:30 टू 12:45 एंड 2:30 टू 2:45। ये तीन टाइमिंग हमारे लिए बन रहा है। फाइनेंस निफ्टी है। एंड फाइनली हम बात कर लेंगे मिड कैप निफ्टी के लिए। मिड कैप निफ्टी में क्या हो रहा है ये एक बार देख लेंगे।
मिड कैप निफ्टी में देखिए यहाँ पर एक बार फिर से सपोर्ट आई है 10,300 325 पर सपोर्ट है, 10,425 450 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। एंड जब तक ये सपोर्ट रहेगा हमारे लिए एक और बार उछाल आने का चांसेस है। अगर टूट जाता है तो नीचे जा सकता है। तो ये अभी के लिए ये हम रहेगा, हम शायद 10,300 से 500 तक जा सकते हैं। एंड अगर ये होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो हम फिर से एक नया हाई के ऊपर जाने का कोशिश हम शायद कर पाएंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग हमको आ रहा है वो है 10:30 to 10:45, 1 to 1:15 एंड 2:15 to 2:30, ये तीन हमारे लिए टाइमिंग है मिड कैप निफ्टी के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 1 बजे का जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद अगर कुछ चेंजेस होगा तो होगा, या हम एक तरफ जाना है तो वहां पर एक बार शायद हमको थोड़ा सा डिप मिल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट अब आज के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। अगर ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा मार्केट के प्रति डिटेल्स। अभी हम बात करने वाले हैं जो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर कल हमने जो लेवल्स बताया था उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज आज आप देखोगे तो इसके ऊपर तो लास्ट में गया है, एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ तक तो नहीं गया है, बट उसके नीचे ही गया था। मैंने आपको कल भी ये समझाया था नीचे तो आ सकता है। तो 21,600 से 650 पॉसिबिलिटी है। बहुत ज्यादा उम्मीद हमको नहीं था। एंड नीचे के साइड मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर सपोर्ट लेगा, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक शायद आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ही यू टर्न मारने का मैंने आपको बात भी किया था। आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहीं से यू टर्न मारा है मार्केट के अंदर। तो कल के लिए क्या होगा उसके लिए हम बात कर एक काम करते हैं, पहले हम हाई और लो को मार्क कर लेते हैं और उसके हिसाब से देखेंगे क्या लेवल्स निकल के आता है। तो 449 एंड 642, 642 एंड 49, ये हमारा लेवल था आज के लिए। आप देखो हमने ऑलमोस्ट लो और हाई वहां पर आपको जो बताया था उसके आसपास ही आया हुआ है। तो कल के लिए क्या होगा देखिए, कल अगर हमको ऊपर के रहना है तो हमको 509 के ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है। जब तक हम 500 के ऊपर है हम पॉजिटिव है। हम ऑलमोस्ट यहाँ पर इसके आसपास ही स्टार्ट किया है। तो जब तक हम 570 के ऊपर रहेंगे तो यहाँ पर हम फिर से आज का हाई के आसपास आ सकते हैं। आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करना है तो 657 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब 672 आ सकता है, 690 भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर रहना है और ऊपर जाना है तो 705 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब 720 739 ये सारा चीजें आ सकती है। तो ये हो गया ऊपर का साइड। नीचे का साइड अगर आना है तो देखिए 582 के नीचे रहना पड़ेगा। तो जो आज का क्लोजिंग है अराउंड 600 चेंज के पास है, तो पहले तो उसको 582 के नीचे जाना पड़ेगा, तभी कोई सेलिंग का पॉसिबिलिटी है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो 521 तक जा सकता है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम दिखता है। बट वो डिपेंड करेगा ग्लोबल मार्केट्स के प्रति। अगर वहां पर नेगेटिव होता है तो हो सकता है कि ये भी हो जाए। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाएगा तो वहां से ऊपर आ सकता है। तो हमको वो देखना पड़ेगा। अगर नीचे जाएगा तो आज का लो के पास जा सकता है जिसका उम्मीद बहुत कम है। बट बाई चांस यह चला जाता है तो ये सारा का सारा जो टारगेट्स है वो सब आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो लेवल्स निकल के आ रहा है वो होगा 21,600 से लेकर 21,800, शायद हम इस रेंज में रहने वाले हैं। बाई एनी चांस इसके नीचे हम रहते हैं तो 21,500 से लेकर 600 है। मैंने आपको पहले भी बताया है 21,500 टू 600 है या 600 टू 700 है, ये पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा ओके 700 ही मैं मान के चलूंगा। या हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर
21,500 से लेकर 21,700 ये हम मान के चलेंगे, और 21,600 हमारे लिए पिवोट है। इसके ऊपर रहेगा तो ऊपर रहेगा, इसके नीचे रहेगा तो नीचे रहेगा। हो सकता है कि और ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर चला जाए, नीचे जाता है तो इसके नीचे चला जाएगा। तो पॉसिबिलिटी हमको दिखती है। ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए और उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आपने मार्क नहीं किया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर ये सारा लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो कल बैंक निफ्टी के लिए क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं, और कल क्या हो सकता है वो भी एक बार देख लेंगे। तो आज देखिए क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो पहले सुबह सुबह तो ये इसके नीचे ही रहा है। आप देखोगे इसके नीचे तो पहले से ही था ऊपर, एंड उसके बाद यहाँ तक तो आया ही नहीं है। आप देखोगे तो इसके नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, उसके बाद ये नहीं गया। मैंने आपको बताया भी था कुछ हो सकता है कि यहाँ इसके आसपास आ गए और यहाँ पर कहीं पर ये सपोर्ट ले सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ है। और ऊपर का आप देखोगे 401 इसके ऊपर नहीं गया है। तो ओवरऑल क्या हुआ है कि यहाँ से जो निकला है तो ये उल्टे दिशा में एक्चुअली बहा है। आप देखोगे तो यहाँ तक आ गया और उसके बाद यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल बताया भी था, अगर बाइंग करना है तो निफ्टी में करो। बैंक निफ्टी में इतना खास उम्मीद हमको नहीं दिखती है, वीकनेस थोड़ा सा ज्यादा दिखती है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा, देखिए बैंक निफ्टी अगर थोड़ा संभल जाता है तो निफ्टी और ज्यादा ऊपर जा सकता है। अगर नहीं संभल पाता है तो यही मार्केट को खींच सकता है। तो यहाँ पर कल के लिए लेवल्स के लिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 47,011 एंड 424। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं 424, एंड ये हो गया 47,011। ठीक है, तो कल देखिए अगर इसको ऊपर रहना है तो 140 के ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है। जब तक 140 के ऊपर है हम पॉजिटिव है। आज का क्लोजिंग इसके ऊपर ही रहा है, तो जब तक इसके ऊपर रहेगा तो हम एक बार फिर से आज का जो हाई है वहां पर आ सकते हैं। एंड उसके ऊपर रहना है तो 456 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तब 489 आ सकता है एंड 527 भी आ सकता है। अगर 560 सस्टेन कर लेता है तो 592 आ सकता है एंड 631, ये सारा चीजें आ सकती है। नीचे के साइड अगर जाना है तो 300 के नीचे रहना पड़ेगा, तब 166 आ सकता है एंड आज का जो लो है वहां पर फिर से आ सकती है। एंड उसके नीचे रहना है तो 979 के नीचे रहना पड़ेगा, तब 946 आ सकता है एंड 900 भी आ सकता है। एंड उसके नीचे जाएगा तो ये सारा चीजें आ सकती है। मुझे जो दिख रही है मार्केट के अंदर वो ज्यादातर 47,300 से लेकर 47,800, शायद ये रेंज हम रहने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। एंड यहाँ पर 47,500 जो है आपके लिए पिवोट है। इसके ऊपर हम ऊपर रहने वाला है, इसके नीचे हम नीचे रहने वाला है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर। आई होप इससे जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इससे आपको मदद मिल रही है। तो अगर आपको इससे मदद मिलती है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।